हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग वीडियोस बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के बारे में। भारत का संविधान, जिसकी रचना किस प्रकार हुई। 15 अगस्त 1947 का दिवस भारत के लिए एक ऐतिहासिक एवं अत्यंत गौरवपूर्ण महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि उस दिन भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिली थी। संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार किया गया, जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जिसे हमने लागू कब किया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। अब जो बुनियादी सिद्धांतों को आधार बनाते हुए संविधान की रचना की गई, जिसको स्थायी रूप से संपूर्ण देश में की जनता के लिए, सरकार के लिए पारित किया गया। इसमें उपबंध उच्चतम सिद्धांतों के पालन में सभी द्वारा किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूपिक अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के संविधान को विश्व का सर्वोत्तम विशालतम संविधान कहा जाता है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार दिए गए हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें जब 395 अनुच्छेद याद करने होते हैं तो हमें उनको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड हम कैसे करेंगे? डिवाइड हम करेंगे इनके जो 22 अध्याय है उनके अनुसार। देखते हैं 22 इनके भाग। पहला जो है वो है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरा है मूल अधिकार, जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। फिर चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर 51 तक है। इसी प्रकार जो 4 क भाग है वो है मूल कर्तव्य, जो कि 51A के अंदर दिया गया है। इसी प्रकार 5वां है वो है संघ। संघ दिया है 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद। फिर 6ठा है राज्य। राज्य को दिया है 152 से लेके 237 अनुच्छेद तक। फिर 7वां है पहली अनुसूची के भाग ख निरस्त राज्य, जो कि अनुच्छेद 138 में दिया है। ठीक है। फिर 8वें में है संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हमने 139 अनुच्छेद से लेके 242 तक दिया गया है। 9वां है पंचायत, जो कि है 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो है 9 क, वो है नगर पालिका। तो नगर पालिका को दिया गया है 243 पी से लेके जड जी तक। और फिर है 9 ख भाग सहकारी सोसाइटी, जिसे हमने 243 जड एच से लेके जड टी तक दिया गया है। उसके बाद 10 नंबर पे है अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र, जो कि 144 ए और 144 ए दिया गया है। फिर 11वां है संघ राज्य और उसके बीच संबंध, तो ये है 245 से लेके 263 तक। 12वां है वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद, जिसको 265 से लेके 300A तक दिया गया है। 13वां है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, जिसे हमने दिया है 301 से लेके 307 अनुच्छेद तक। फिर 14 नंबर पे है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि है आपके 308 से लेके 323 अनुच्छेद तक। फिर 15वां है निर्वाचन। निर्वाचन की कहाँ से कहाँ तक है? 324 से लेकर 329A तक। 16वां है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि है 330 से लेकर 342A तक। फिर है 17 नंबर राजभाषा, वो है 343 से लेकर 351 तक। फिर है 18 नंबर पर आपातकाल उपबंध, जो कि है 352 से लेकर 360 तक। फिर उसके बाद 19 नंबर पर है प्रकीर्ण, जो कि है 361 से लेकर 367 तक। फिर है 20 नंबर पर संविधान का संशोधन 368। फिर 21 नंबर पर है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध
369 से लेके 392 तक। फिर उसके बाद 22वां है आपका, वो है लास्ट, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी भाषा, प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि है 393 से लेकर 395 तक। इस प्रकार हम लोगों ने जो 395 अनुच्छेद है उनको 22 भागों में डिवाइड करके हमें याद करना है। ये याद करने से ही आपको आगे फिर अनुच्छेद याद होंगे। इसके बाद इसमें दी हुई है 12 अनुसूचियाँ। अब हम देखते हैं भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो मुख्य स्रोत है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कभी भी आपको भारत के संविधान का मुख्य स्रोत पूछता है तो आपको उसमें लिखना है मुख्य स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें कहाँ से ली गई है, जैसे संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ब्रिटिश संविधान से ली गई है। फिर संघात्मक स्वरूप, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमने अमेरिका के संविधान से ली है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो मूल कर्तव्य है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोयोग हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आपात उपबंध और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निबंधन जर्मन के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची और संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत को हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इस प्रकार इन राज्यों के संविधान से हम लोगों ने ये चीज़ें ली है और सबको मिला के हमने हमारा भारत का संविधान बनाया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका से, कि उद्देशिका में क्या कहा गया है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है। पूरी उद्देशिका हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को